जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपके लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं। सुख हो रहा है, समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है। जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपके लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं, सुख हो रहा है। भाई आज सोशल मीडिया के दौर में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है तो लोग उसको चढ़ा दे रहे हैं। वहां भी सब्सक्राइबर खसीट रहे हैं, चढ़ाने में भी। और जब वो चढ़ जा रहा है तो उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। सुख दुख, तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आप बोले ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया, ये समत्व भाव, ये सब तो बाहरी घटनाएं हैं। एक आदमी आया, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अद्वैत यानी चेतना, तो बुद्ध के मुंह पे आके थूक दिया, आनंद उठे। बोले और कुछ कहना है भैया? नहीं। हाँ तो बोले जाओ। फिर दूसरे दिन आया, रोने लगा, कहा बाबूजी गलती हो गई। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है, आसक्ति विषम बनाती है, फल की इच्छा विषम बनाती है। प्राप्ति अप्राप्ति विषम बनाती है, ये सब विषम बनाती है। रिद्धि सिद्धि की ताकत आ जाए, मंत्र पढ़े हो, पानी ले हो, मारे तुरंत, और सब दुश्मन हमारे सारे दुश्मन तुरंत बकरा बन जाए। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है वे, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी। इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। करिश्मा देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी, डीजीपी, फलाने, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बाबूजी। जादू देखने आते कि महाराज जी पानी बरसाए दे हैं। अब जादूगर है वे? भगवान है। जिनकी आंखें होती हैं वो वही देख पाते हैं। आसक्ति, चेतना सबकी है और किसी की नहीं है। आसक्ति विषम बनाती है, फल विषम। मैंने कहा ना, जो संसार के बारे में सोचेगा वो शक्ति का विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। प्राप्ति अप्राप्ति की करी, आईएएस की तैयारी करी, बनब की ना बनब। तैयारी अगर कर लोगे ना कायदे की, आईएएस की, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे, शानदार वाला। ये सब चीजें विषम बनाती, विषम। ये जो तुम्हारा मन है ना, वो योग से चलायमान ना हो। अब योग जब आपने शुरू किया, भजन शुरू किया, बहुत सारे लोग, योग बहुत प्यारा शब्द, योग, आपने भजन शुरू किया, तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़ा विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है।
जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी, आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाएगा, द्वंद्व खत्म, भ्रम खत्म, निष्काम कर्म। खाना बना रहे हो, सुमिरन चले, भजन चले, पढ़ रहे हो, भजन चले, क्रिकेट खेल रहे हो, भजन चले, वॉक कर रहे हो, भजन चले। इसलिए इसको निष्काम कर्म, भजन यानी कर्म। और जैसे जैसे वो भजन विकसित होता जाएगा, फल तुम्हारे सामने आता जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्मयोग, कर्म करना है, भजन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। योग, परमात्मा से मिलन। और या यूं कहें कि परमात्मा ही हो गए। विवेक, वही लाइट बनेगा। जितना सेवा करोगे उतना विवेक पैदा होगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था, मां बाप का चरण छुओ। इस देश में एक बहुत बड़ी विधा डेवलप हुई थी, पैर छूना, बाद में कुप्रथा बन गई। आज तो लोग ऐसा पैर छूते हैं किसी का भी। डीएम साहब से मिलने गए, डीएम साहब का पैर छू लिया। रिश्तेदार है तुम्हारे? नहीं भैया। विधायक जी मिल गए, विधायक जी का पैर छू लिया। अरे प्रणाम कर लो यार, नमस्कार कर लो, उसमें भी उतना ही प्रेम है। झुकने का मतलब पद देखकर मत झुको। कद, कर्म, भाव। अगर एक रिक्शा वाला तुमको ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी को सही रास्ते पे ला रहा है, उसका पैर छू लो। जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है, उसका पैर छू लो। मां बाप तो भगवान ही है। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान। उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाएं, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ। आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। उनका वो जो, और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं, उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले आओ, चर्च चले आओ। तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, कि मुसाफिर है यार। मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना। मुसाफिर है, ये भाव पैदा होगा। शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे ये भावना और मजबूत है। शरीर, शरीर तो मैटर है। शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है, संभोग। शरीर, आप विवेक लगाओ। शरीर, शरीर का शरीर से संबंध। शरीर क्या है? मैटर है। सेक्स सिर्फ शरीर की बात करता है।
इसीलिए तो लोग शरीर के सौंदर्य को लेकर आज बहुत जागरूक हो गए। सब गोरा होना चाह रहे हैं, सब आकर्षित दिखना चाह रहे हैं। साफ सुथरा रहो। संभोग प्रेम है, दो चेतनाओं का संबंध। संभोग और प्रेम बड़ी अजीब स्थिति है। ये मरे जा रहे हैं लोग। ये सबसे सरल माध्यम विचार शून्य होने का कुछ समय के लिए, लेकिन पैसा और शरीर दोनों खाए जा रहा है। ये अवरम कर्म है। अवरम कर्म, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म। निकृष्ट कर्म। और ये बुद्धि योग, विवेक से बहुत दूर है। आज तुम देखो, जैसे जैसे समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है।